अस्सलामुअलैकुम, वॉइस न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं फहद करीम। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का हंगरी का दौरे के दौरान आर्मी चीफ की हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा मुत्तर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, दो तरफ़ा अहम अमूर पर तबादला ख़याल। वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप की तादाद 200 से बढ़ाकर 400 कर दी। तिजारत, ज़राअत और आबी वसाइल की मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में ताउन की पेशकश कर दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट। समरकंद में एक तवील लेकिन नतीजा ख़ैज़ दिन गुजारा। दोस्त ममालिक के रहनुमाओं के साथ मुलाकात करके तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने पर इत्तेफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ शेंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस से आज खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से समरकंद में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की रेलवे और तवानाई के शोबों से मुतालिक अहम अमूर पर इज़हार ख़याल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आर्मीनिया के बिला इश्तियाल हमले में 70 से ज़ायद आज़रबाईजानी फौजियों की हलाकत पर दुख और अफसोस का इजहार। पाकिस्तानी अवाम अपने भाइयों के साथ शाना बशाना खड़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की समरकंद में शेंघाई ताउन तंजीम के सरबराह इजलास के मौके पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद बढ़ाने और आला सतह अमूर पर तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म के किर्गिस्तान के सदर से ज़ेप्रोफ से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और अवामी राब्तों पर बातचीत। पावर कैसा 1000 ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए अज़्म का अयादा किया गया। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान का कौम से खिताब। एक बार फिर मुल्क में फौरी आम इंतखाबात करवाने का मुतालबा। हुकूमत की साख न मुल्क में है न मुल्क से बाहर। सियासी इस्तेहकाम नहीं आया तो खौफ है कि सूरत हाल हाथ से निकल ना जाए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का ट्वीट। रूस से गैस और तेल वक्त पर ले लेते तो आज पाकिस्तान में महंगाई का तूफान न होता। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने पाकिस्तान को फिर एनर्जी के शोबे में ताउन की पेशकश कर दी। अब इसे फौरी तौर पर अमली जामा पहनाने की जरूरत है। मुल्क में इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी सतह पर भरपूर कोशिशें और ताउन जारी। पाकिस्तान एयरफोर्स विमेंस एसोसिएशन भी सैलाब से मुतासरीन की मदद के लिए इमदादी सरगर्मियों में पेश। इंफॉर्मेशन एंड कल्चर के सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल का मीडिया से गुफ्तगू के दौरान सैलाब से जाबहक होने वाले अफराद के लवाहिकीन को 10-10 लाख रुपए देने का ऐलान, जबकि घरों की मरम्मत के लिए 1 से 2 लाख रुपए देने का फैसला। शहबाज गिल पर तशद्दुद और जिस्मानी रिमांड केस पर सुप्रीम कोर्ट ने वफाक और तहकीकाती ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिए। रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू करने के मुकदमे में जिला कचहरी के जुडिशल मजिस्ट्रेट बिलावल मुनीर वड़ाइश ने कैप्टन सफदर रिटायर्ड के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। हालिया मानसून बारिशों के बाद मुल्क भर में डेंगू के केसेस में होशरबा इजाफा। मच्छरों की बहुतात के बायस डेंगू का मर्ज बदस्तूर जारी। As many of you know, the past 3 years have presented me with challenges in the form of प्लेयर रॉजर फेडरर ने
टेनिस की दुनिया को अलविदा करने का फैसला कर दिया। आज जहानी मलिका का आखिरी दीदार करने के लिए आवाम का ठाठे मारता समंदर वेस्टमिंस्टर के बाहर जमा। घंटों लाइन में इंतजार करने वाले एक बरतानवी खातून का मलिका बरताने से मोहब्बत का अनोखा अंदाज, अपने बाजू पर आज जहानी मलिका का टैटू बनवा लिया। सऊदी वली-ए-अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान का मलिका एलिजबेथ दोम की बरतानवी शाही खानदान से ताजियत करने लंदन जाने का ऐलान। हेडलाइंस आपने जानी और अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे पाक फौज के शुबा ताल्लुकात आमा की जानिब से जारी करदा बयान के मुताबिक आर्मी चीफ बाजवा ने हंगरी का दौरा किया है, जहां उनकी हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा से बुडापेस्ट में मुलाकात हुई। आर्मी चीफ ने कहा कि हंगरी के ताउन से माहौलियाती असरात पर काबू पाने में मदद मिल सकेगी। हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तान में इस्तिलाफ की तबाहकारियों पर नुकसानात पर अफसोस का इजहार किया और मुलाकात के दौरान हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा ने पाकिस्तानी तलबा के लिए स्कॉलरशिप 200 से बढ़ाकर 400 कर दी। इसके अलावा हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा ने तिजारत, ज़राअत और आबी वसाइल की मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में ताउन की पेशकश की है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट में कहा है कि समरकंद में ये एक तवील तरीन लेकिन नतीजा खेज दिन गुजारा। ट्विटर पर अपने एक पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा कि आज अपने दोस्त ममालिक के रहनुमाओं के साथ मुलाकात करके हमने तिजारत और सरमायाकारी को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से सैलाब के तबाहकारियों पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा, खुराक और तवानाई की कमी हमारे मुश्तरका तरक्याती एजेंडे के लिए एक हकीकी चैलेंज है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहान से खिताब करेंगे। तफ़सीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराह ममलकत की काउंसिल के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में शंघाई ताउन तंजीम के अरकान और इसके साथ साथ मुबस्सिर तंजीमों के सरबराह नदीर खसूसी मेहमानों के साथ शिरकत भी करेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के रहनुमा इस अहम आलमी और इलाकाई मसाइल बशमूल मौसमियाती तब्दीली पर सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, पायदार सप्लाई और दीगर मामलात, इसके साथ साथ सप्लाई परचेज पर तबादला ख्याल करेंगे। अपने मुआहदों पर दस्तावेज़ात की भी मंजूरी दी जाएगी, जो शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के दरमियान ताउन की मुस्तकबिल की सिमत का तयन करेगी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने शहबाज शरीफ से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पाकिस्तान को पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी मुमकिन है। तफसीलात के मुताबिक समरकंद में शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से साइड लाइन मुलाकात हुई। इस दौरान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि पाकिस्तान और रूस में रेलवे और तवानाई के शोबों में काम करने की ज़रूरत है। रूस से पाकिस्तान को पाइपलाइन के जरिए गैस की फराहमी मुमकिन है। पाकिस्तान को गैस सप्लाई रूस, काज़ाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के पहले से बने इंफ्रास्ट्रक्चर से मुमकिन है। पाकिस्तान में LNG फराहमी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर भी काबिल तवज्जो है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अज़रबैजान के सदर से मुलाकात। आर्मीनियाई फ़ौज इश्तियाल अंगेज़ी कार्रवाइयों और इसके साथ साथ इश्तियाल अंगेज़ की कार्रवाइयों के खिलाफ अज़रबैजान के इलाक़ाई सलामती के तहफ़्फ़ुज़ पर हिमायत की है। इसके साथ साथ वफ़ाक़ी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सोशल मीडिया पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव की मुलाकात की तस्वीर भी शेयर की और बताया कि पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म और अज़रबैजान के सदर के दरमियान समरकंद में मुलाकात हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर अज़रबैजान के सदर इल्हाम अलीयेव को मेंशन करते हुए लिखा कि आर्मीनिया की इश्तियाल अंगेज़ी में अज़रबैजान के 70 फौजियों की हलाकत का सुनकर बहुत अफसोस हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के साथ रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान मुलाकात हुई है। इस दौरान रूस से पाकिस्तान को गैस की फराहमी के मंसूबे पर काम करने पर पाकिस्तान और तुर्किया ने इत्तेफाक कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक की रियासती सरबराही काउंसिल के इजलास के मौके पर मुलाकात हुई, जिसमें दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर तुर्किया के साथ रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि रूस, काज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान में किसी हद तक गैस पाइपलाइन के लिए बुनियादी ढांचा पहले से मौजूद है। मुलाकात में रूस से पाकिस्तान को गैस फराहमी के मंसूबे पर काम करने पर तुर्किया और पाकिस्तान ने इत्तेफाक किया और दो तरफ़ा तजारत के फ़रोग़ समेत तवील अलमुद्दती मंसूबों के इम्कानात और अमल दरामद पर भी इत्तेफाक किया गया। रजब तैयब एर्दोगान का कहना था कि एशिया में पाकिस्तान को अपना
यकीनी तौर पर तरजीही शराकतदार तस्वुर करते हैं। नहायत मुस्बत अंदाज में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात फ़रोग पा रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात के फ़रोग पर हमें बेहद खुशी है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौम से खिताब करते कहा कि हुकूमती काबिलियत न पाकिस्तान में है न ही पाकिस्तान से बाहर। तफसीलात के मुताबिक इमरान खान ने खिताब में कहा कि सैलाब का बहाना बनाकर इलेक्शन मुलतवी कर दिए गए। IMF प्रोग्राम के बावजूद रुपया गिर रहा है। पहले कभी इतनी महंगाई न थी जितनी पाकिस्तान में आज महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। सियासी इस्तेहकाम के बगैर मईशत ठीक नहीं हो सकती। हुकूमत के पास मईशत को ठीक करने का कोई प्लान नहीं। पाकिस्तान की मईशत एक सख्त बहाली का शिकार है और तमाम तर सूरत हाल सबके सामने है। मौजूदा हुकूमत की साख ना तो पाकिस्तान के अंदर है ना ही बाहर। फवाद चौधरी ने ट्वीट पर मौजूदा हुकूमत पर सख्त तनकीद की है कि रूस से गैस और तेल वक्त पर ले लेते तो आज पाकिस्तान में महंगाई का तूफान न होता। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि रूस से गैस और तेल वक्त पर ले लेते तो शायद आज पाकिस्तान में महंगाई इतनी ज़्यादा ना होती कि आज महंगाई का तूफान बरपा है। ट्विटर पर अपने जारी करदा बयान में साबिक वफाकी वज़ीर ने कहा कि पीटर ने पाकिस्तान को फिर एनर्जी के शोबे में ताउन की पेशकश की है। इसे फौरी तौर पर अमली जामा पहनाने की ज़रूरत है। पाक फ़िज़ाई की जानिब से मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों का सिलसिला जारी। पाकिस्तान एयरफोर्स विमेंस एसोसिएशन ने फ्लड कैंप लगाकर करोड़ों की एहतियात जमा कर ली है। सदर पाकिस्तान एयरफोर्स विमेन एसोसिएशन बेगम एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुतहरिक क़यादत में पाक फ़िज़ाई के तमाम एयर बेसिस पर सैलाब ज़दगान के लिए एहतियात कपड़े और दीगर अशिया ज़रूरियात जमा की गईं। एयर कमांडर शाहिद रज़ा खान, एयर मार्शल हामिद राशिद रंधावा को 2 करोड़ 83 लाख रुपए का चेक पेश किया गया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि असल तयनाती का मसला पीपल्स पार्टी और शहबाज शरीफ पर पड़ गया है। शेख रशीद ने ट्विटर पर जारी करना बयान में कहा कि इमरान खान खूबसूरत स्विंग करवा के अलग हो गया है। उन्होंने कहा कि बिलावल ने शहबाज के जहाज़ में समरकंद जाना भी पसंद नहीं किया। बस पर्दा मफाहमती कोशिशें 15 अक्टूबर तक कामयाब हो सकती हैं, वरना सड़कों पर जोडो कराटे होंगे। शेख रशीद ने कहा कि MKM की सियासत से इसके गले पड़ना सबके सामने है कि MKM की सियासत इसके गले पड़ गई है। वक्त पर फैसले ना हो तो वक्त इंतजार नहीं किया करता। सुप्रीम कोर्ट ने शहबाज गिल पर तशद्दुद और जिस्मानी रिमांड से मुतालिक केस में वफाक और तहकीकाती ऑफिसर को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने समाअत की। दौरान समाअत शहबाज गिल के वकील सलेमान सफदर ने इसमें दिए गई तमाम तर गुफ्तगू का मतन पढ़कर सुनाया। जस्टिस एजाजुल एहसन ने शहबाज गिल के वकील से मुकालमे के दौरान कहा कि जो रिलीफ चाहते हैं वो तो आपको मिल चुका है। रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू के मुकदमे में कैप्टन सफदर रिटायर्ड के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए। अदालत ने मुल्जिम कैप्टन सफदर रिटायर्ड के 21 अक्टूबर के लिए वारंट गिरफ्तारी जारी किए। मुल्जिम के खिलाफ इस्लामपुरा पुलिस ने 2019 से मुकदमा दर्ज करके चालान पेश कर रखा है। इस हवाले से प्रोसिक्यूशन का कहना है कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने सेशन कोर्ट में रियासती इदारों के खिलाफ मीडिया नॉक की, जिससे मुल्क के नुक़सान का खतरा पैदा हुआ। इस तमाम तर सूरत हाल में उन्होंने कहा कि रियासती इदारों के खिलाफ सेशन कोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जानिब से मीडिया टॉक की गई थी। इस मीडिया टॉक की वजह से मुल्क में नक्स अमन का खतरा पैदा हुआ। गुज़श्ता 2 माह के दौरान होने वाली मूसलाधार बारिशों के बाद कराची में निकासियाब और सफाई सुथराई खराब सूरत हाल के बाद शहर में हालिया हफ्तों में डेंगू के केसेस में इजाफा देखने में आया है। हालिया मानसून बारिशों के बाद मुल्क भर में डेंगू के केसेस में इजाफा हो गया। महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कराची में 192 नए केसेस रिपोर्ट हुए। जिला कोरंगी में डेंगू के सबसे ज़्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि जिला बस्ती में 26, जिला मरीज 14, जबकि किमाड़ी 6 और जिला गरबी से 3 केस रिपोर्ट हुए। सिंध में डेंगू के बढ़ते हुए केसेस पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नोटिस ले लिया। शहबाज शरीफ ने कहा कि कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान सिंध में डेंगू के खात्मे के लिए सिंध हुकूमत से मिलकर हिकमत अमली मुरातब दें। आलमी हिद्दत का पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियों में कितना किरदार है, बैनुल-अक़वामी मौसमियाती माहिरीन ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी। बैनुल-अक़वामी मौसमियाती माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान में हाल सैलाब की तबाहकारियों में इंसानी सरगर्मियों का किरदार खारिज अज़ इम्कान नहीं। इस पर तमाम तर वर्ल्ड वेदर इसके साथ साथ वर्ल्ड वेदर ऑटोमेशन ग्रुप में क्लाइमेट माहिरीन की बैनुल-अक़वामी टीम की जानिब से रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया कि सनती दौर की इंसानी सरगर्मियों में आलमी हरारत को
12 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाया। रिपोर्ट के मुताबिक मौसमियाती तगय्युर ने सिंध और बलोचिस्तान के लिए सूरत हाल को 5 रोज़ा मजमूई बारिश को 50% तक बढ़ाया। मजमूई मौसमी हालात में किसी भी साल इस तरह के वाक़यात होने का 1% इम्कान था। इंसान के पैदा करदा ग्रीन हाउस गैसेस के अखराज के बगैर ऐसे वाक़यात का इम्कान कम है और अब तक पाकिस्तान में हाल सैलाब से 400 अफराद हलाक और 3 करोड़ 30 लाख अफराद मुतासर हुए, जबकि 1 करोड़ 70 लाख घर तबाह हुए और बड़े पैमाने पर फसलों को भी नुकसान पहुंचा। और जनाब खबर शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। पाकिस्तान के साबिक फास्ट बाउलर शोएब अख्तर ने वर्ल्ड कप T20 स्क्वाड के ऐलान के बाद चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम समेत हेड कोच सकलैन मुश्ताक और इसके साथ साथ बैटिंग कोच मोहम्मद यूसुफ को आड़े हाथों ले लिया। शोएब अख्तर का कहना है कि फेवरेटिज्म की बुनियाद पर टीम सेलेक्ट की जाती है, जबकि टीम मेरिट पर सेलेक्ट होनी चाहिए। शोएब अख्तर ने अपने वीडियो पैगाम में कहा कि इस वक्त जो सूरत हाल है इसमें देखा गया है कि एवरेज लोगों को एवरेज बंदे ही पसंद आते हैं। एवरेज लोगों से गैर मामूली फैसलों की तवक्को की ही नहीं जा सकती और इनके फैसलों का असर पूरी टीम पे होता है, जो कि एक मरतबा फिर देखने को मिलेगा। उन्होंने तंज करते हुए कहा, माशाअल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्या टीम सेलेक्ट की है। पाकिस्तान का मसला मिडल ऑर्डर था, लेकिन उन्होंने कहा हम तसलसल के साथ ऐसा फैसला करेंगे जो आपको पसंद आए, यानी हम उतना बुरा फैसला करेंगे कि जितना तनकीद की जा सके। उन्होंने कहा कि इतना बुरा फैसला कि मिडल ऑर्डर को तब्दील ही नहीं किया गया। रावलपिंडी एक्सप्रेस ने मजीद कहा कि मैं कह कर थक चुका कि फ़खर को कुछ अरसा और बैटिंग करवाऊं। ऑस्ट्रेलियावी पिचेस पर बॉल ऊपर आती है, फ़खर को सूट करेगी। ये कंडीशंस, उनका कहना था कि इस कंडीशन के मुताबिक उसे तैयार किया जाना चाहिए, लेकिन बाबर ने ओपनिंग से नहीं बल्कि तमाम तर सूरत हाल में अपनी ही करनी है। चीफ सेलेक्टर को तनकीद का निशाना बनाते हुए शोएब अख्तर ने एक बार फिर कहा कि जब दाद और तमाम तर सूरत हाल मिलती रहे, उनका ये कहना था कि इस वक्त जो सूरत हाल इसमें एवरेज का होना, फैसलों का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वही एवरेज होगा तो फैसले भी उसी तरह से आएंगे। लेकिन मुझे ऐसी किसी भी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है। रॉजर फेडरर ने इस खबर को तोड़ दिया कि जिसकी वजह से दुनिया भर के शायकीन तवील अरसा से खौफजदा थे। उन्होंने जुमेरात को ऐलान किया है कि वो अगले हफ्ते लंदन में होने वाले न्यूज़ कप के बाद टेनिस से रिटायर्ड हो जाएंगे और अपने टेनिस से शानदार करियर को अलविदा कर देंगे। ट्विटर पर जारी एक बयान में रॉजर फेडरर ने ग्रैंड स्लैम और इसके साथ साथ ATP टूर्नामेंट से रिटायरमेंट का ऐलान किया। उनका कहना था कि रवासा लंदन में होने वाला ऑलिवर कप उनका आखिरी बड़ा इवेंट होगा, जिसके बाद वो अपने शानदार टेनिस के सफर का इख्तिताम करेंगे। 41 साल स्विस प्लेयर ने गुज़श्ता साल विंबलडन के बाद से कोई मैच नहीं खेला। इस साल लंदन में होने वाला ऑलिवर कप उनका आखिरी बड़ा इवेंट होगा। 41 साल टेनिस स्टार का कहना था कि मेरे जिस्म ने मुझे वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि मैंने 24 साल में 1500 से ज़ायद मैचेस खेले और अब मुझे समझना चाहिए कि इस करियर को कहाँ ख़त्म करना है। फेडरर का कहना था कि मैं खेल से मोहब्बत करता हूँ और इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। रॉजर फेडरर ने 1998 में 16 बरस की उम्र में अपने प्रोफेशनल करियर का आगाज़ किया और पहला ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट 2003 में विंबलडन ओपन की सूरत में जीता था। उन्होंने रिकॉर्ड 8 मरतबा विंबलडन में फतह हासिल की। फेडरर ने अपना आखिरी ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 36 बरस की उम्र में 2018 में जीता। वो ओपन एरा में ग्रैंड स्लैम इवेंट जीतने वाले दूसरे मौमर तरीन खिलाड़ी भी बने। फेडरर मुसलसल 310 हफ्ते तक ATP के रैंकिंग के नंबर 1 खिलाड़ी भी रहे हैं और एक रिकॉर्ड कायम किया है। छोटे बरतानवी अवाम का आंजहानी मलिका बरतानिया से इजहार मोहब्बत उस वक्त दीदनी था जब उनके आखिरी दीदार के लिए हज़ारों अफराद की वेस्टमिंस्टर के बाहर तवील कतारें लग गईं। आंजहानी मलिका का ताबूत सारा दिन यानी 4 दिन तक वेस्टमिंस्टर हॉल में रहेगा। मलिका को खैराज अकीदत पेश करने के लिए बरतानवी फौज की जानिब से परेड की गई और इसके साथ साथ हाइड पार्क में तोपों की सलामी पेश की गई। दुआया तकरीब में शहजादा चार्ल्स सोएम और शाही खानदान के दीगर अफराद ने शिरकत की। आंजहानी मलिका का आखिरी दीदार करने के लिए अवाम की बड़ी तादाद वेस्टमिंस्टर के बाहर जमा हो गई। घंटों लाइन में इंतजार करने वाली एक बरतानवी खातून ने मलिका बरतानिया से मोहब्बत का अनोखा अंदाज अपनाते हुए अपने बाजू पर आंजहानी मलिका का टैटू बनवाया। मलिका एलिज़ाबेथ दोम की आखिरी रस्मात का सिलसिला जारी है जो 19 सितंबर को इख्तिताम पजीर होंगी।
सऊदी वली अहद प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान मलिका एलिज़ाबेथ II की मौत के बाद बरतानवी शाही ख़ानदान से ताज़ियत करने के लिए लंदन जाने का ऐलान कर चुके हैं। अक्टूबर 2018 में इस्तांबुल में सऊदी कांसुल खाने के अंदर वाशिंगटन पोस्ट के कॉलम निगार जमाल खाशकजी के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलविस होने की वजह से बरतानिया ने सऊदी शहजादे के करीबी लोगों पर कई पाबंदियां आयद कर रखी हैं। 2018 में खाशकजी की मौत के बाद यह पहला मौका होगा जब सऊदी वली अहद बरतानिया का दौरा करेंगे। यूक्रेन की दारकूमत कैफ के मदाफाती एलान के अज़यौम से एक बड़ी इज्तिमाई खबर मिली है जिसे 440 अफराद को जिसमें एक साथ दफन किया गया था। यूक्रेनी हुकाम ने गुज़श्ता दिनों दावा किया कि रूस के हज़ारों फौजी एज़्यूम के इलाके से निकल गए हैं। ताहम अब इलाकाई पुलिस चीफ ने इंकशाफ किया है कि इस इलाके से एक बड़ी इज्तिमाई खबर दरियाफ्त हुई जिससे 440 अफराद की लाशें मिली हैं। यूक्रेन हुकाम का कहना है कि इस इलाके से पसपा होकर जाने वाले रूसी फौजी जाते हुए सारी मिकदार में असलहा और दूसरा सामान भी छोड़ गए थे जो कब्जे में ले लिया गया है। नाज़रीन, ये थी अब तक की खास खबरें। इसी के साथ ही वॉइस न्यूज़ से हमें दीजिए इजाज़त। मज़ीद खबरों और लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट से बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए वॉइस न्यूज़।